नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला ले लिया हो, लेकिन राकेश टिकैत एंड गैंग आंदोलन छोड़ने के मूड में नहीं है, इस आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है और सवाल अब लगातार इन आंदोलन जीवियों और तथाकथित किसानों पर उठ रहे हैं। दरअसल जो ट्रैक्टर मार्च की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से की गई थी कि 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च जो है वो संसद तक निकाला जाएगा, ये कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बयान सामने आया है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद राकेश टिकैत और दर्शनपाल सिंह जैसे नेताओं ने सामने आकर ये कहा कि 22, 26 और 29 नवंबर को जो संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रम हैं वो रद्द नहीं होंगे, यानी ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा 22 तारीख को जो लखनऊ में रैली होनी है वो रैली भी होगी और 26 नवंबर को पूरे देश में आंदोलन को 1 साल पूरे हो रहा है और इस पर जश्न मनाया जाएगा। ये बयान राकेश टिकैत की ओर से दिया गया है। आपको बता दें 22 तारीख को लखनऊ में रैली होगी, वहीं 26 नवंबर को पूरे देश में किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जाएगा। वो कार्यक्रम भी पहले की तरह ही होगा और साथ ही 29 नवंबर को जो संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, वो भी कार्यक्रम जो है वो तय समय के मुताबिक ही किया जाएगा। ये बड़े घोषणाएं जो हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से की गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि दरअसल राकेश टिकैत हो या दर्शनपाल सिंह हो, इसके अलावा गुरनाम सिंह चिड़नी से लेकर योगेंद्र यादव जैसे ये तथाकथित किसान नेता जो लगातार ये कह रहे थे कि कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए, उन्हें सरकार वापस ले और वो अपने इस आंदोलन को खत्म कर देंगे, ये किसान अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। लेकिन अब यही राकेश टिकैत दरअसल अपने बयान से पलटते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से टीवी पर यह घोषणा की गई है, जब तक संसद में ये कानून निरस्त नहीं होंगे तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। इतना ही नहीं, कई और जो मांगे हैं अब वो सामने रख दी गई हैं कि जब तक सरकार इन पर बातचीत नहीं करेगी तब तक इस आंदोलन को वो वापस नहीं लेंगे, तब तक गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान यूं ही डटे रहेंगे। ये राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से बयान दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल राकेश टिकैत इस आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल यही है कि आखिर अब राकेश टिकैत की मंशा क्या है। जाहिर तौर पर यह पहले ही कहा जा रहा था कि राकेश टिकैत हो या तमाम ये तथाकथित किसान नेता हो, अलग अलग किसान संगठनों के जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा हैं, वो दरअसल इस आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से लेकर पंजाब विधानसभा चुनाव के आईने से इस पूरे आंदोलन में काम कर रहे हैं और अब ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है जब प्रधानमंत्री की ओर से ये घोषणा कर दी गई है कि कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा। ये फैसला जो है सरकार ने ले लिया है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से ये अब किसान नेता दर्शनपाल सिंह की ओर से कहा गया है कि 22 नवंबर को, 26 और 29 नवंबर को जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा का है वो ऐसे ही जारी रहेगा। साथ ही आपको बता दें दर्शनपाल सिंह की ओर से यह भी कहा गया है कि कृषि कानूनों के अलावा हमारे मुद्दे विशेष रूप से एमएसपी पर गारंटी, हमारे खिलाफ मामलों को वापस लेना, बिजली विधेयक 2020 और वायु गुणवत्ता अध्यादेश को वापस लेना और हमारे मरने वाले दोस्तों के लिए एक स्मारक के लिए एक स्थान को आवंटित किया जाए। तो ये नई मांगे जो हैं वो जुड़ती जा रही हैं। जाहिर तौर पर अब इस आंदोलन को किस वजह से जारी रखा जाए, ये कोशिशें लगातार हो रही है। ये तमाम आंदोलनजीवी जो राजनीतिक मकसद से इस आंदोलन को चला रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन पर बड़ा झटका उन्हें लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कृषि कानूनों को वापस ले लिया है जिसकी आड़ में वो राजनीति कर रहे थे। लेकिन अब राजनीति करने के लिए नई वजह ये तलाश रहे हैं और यही वजह है कि अब ये एमएसपी पर गारंटी, केंद्र सरकार किसान नेताओं से बातचीत करे, बिजली विधेयक से लेकर अब वायु गुणवत्ता अध्यादेश पर बात करने की पेशकश ये लोग कर रहे हैं। ये खुद बेनकाब हो रहे हैं। किस तरीके से किसानों को बहकाकर पहले इन्होंने बॉर्डर पर बैठाया और उसके बाद अब जब किसान समझ चुका है कि ये किस तरीके से देश के लोगों को बरगला रहे हैं, अब ये किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। किसानों के नाम पर ये तमाम
चीजें की जा रही हैं, ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो देश का किसान अब समझ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये ऐलान किया, केंद्र सरकार ने अपना ये फैसला वापस लिया है, तो जाहिर तौर पर इसका समर्थन भी देश की जनता कर रही है, खासतौर पर किसान कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत मानने के लिए तैयार नहीं है, तो जाहिर तौर पर उनकी मंशा पर सवाल उठेंगे। तो आपको बता दें, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और इस दौरान संसद तक प्रस्तावित दैनिक ट्रैक्टर मार्च को अभी रद्द नहीं किया गया है। यानी 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की गई है। लेकिन जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से की गई थी, 26 जनवरी का वो दिन जब दिल्ली में ये ट्रैक्टर रैली निकली, लेकिन इसकी आड़ में किस तरीके से आगजनी हुई, हिंसा हुई, देश का अपमान हुआ, ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ इस राजनीतिक आंदोलन, जिसे के लोग किसान आंदोलन कह रहे हैं, इसकी आड़ में ही की गई थी। खालिस्तानियों ने अपना एजेंडा चलाया कि किस तरीके से हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए, सरकार को बदनाम किया जाए, देश में एक जहर घोलने की कोशिश लगातार इस पूरे आंदोलन की आड़ में हुई है। और ये तमाम चीजें राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से भी लगातार जारी है। जहां एक तरफ जो भानु प्रताप सिंह हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी तरफ से इस पूरे फैसले का स्वागत किया गया है और ये साफ तौर पर उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने ये सही फैसला लिया है। लेकिन वहीं राकेश टिकैत ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि शहद जैसी भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि राकेश टिकैत लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेकिन अब जब सरकार ने ये कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, तो राकेश टिकैत को ये आंदोलन खत्म करना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा इस पर फैसला ले। हालांकि आज की बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन अब कल भी एक बैठक होगी जिसमें माना जा रहा है कि कोई फैसला आ सकता है, कि आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। संसद के सत्र में इन कानूनों को निरस्त करने की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू की जाएगी। ये भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था। उन्होंने कहा था कि कानून जो है वो किसानों के लिए लाए गए थे, लेकिन देश हित में अब ये कानून वापस लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो कार्यक्रम किए गए हैं, जो तारीखें तय की गई हैं, लोगों को कितनी परेशानी इन आंदोलन के चलते हो रही है, इन तमाम कार्यक्रमों के चलते हो रही है, शायद इस बात का अंदाजा राकेश टिकैत एंड गैंग को नहीं है। तमाम ऐसी याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसके हवाले से ये कहा गया है कि ये पूरा आंदोलन जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, उसके जीवन को प्रभावित कर रहा है। लोगों को 1 घंटे का जो रास्ता है वो 2 घंटे में तय करना पड़ रहा है। तमाम बॉर्डर को जिस तरीके से बंद कर रखा है, अभी तक ये लगातार कहा जा रहा था, तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस नहीं ले रही है। और अब जब कानून वापस ले लिए गए हैं, तो इस आंदोलन को किस वजह से जारी रखा जाए, इसको लेकर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, नए नए तमाम चीजें निकाली जा रही हैं। और यही वजह है कि अब इन तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं और इन आंदोलन जीवियों की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक वजह से इस आंदोलन को राकेश टिकैत खत्म करना नहीं चाहते हैं। 29 नवंबर को उन्होंने जरूर ट्रैक्टर मार्च की घोषणा कर दी है, लेकिन दिल्ली में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की ओर से भी बार बार कहा गया है कि अगर इस ट्रैक्टर मार्च की आड़ में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, अगर कोई उपद्रव मचाने की कोशिश की गई, तो बख्शा नहीं जाएगा। जो राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से ये कहा जा रहा है कि दरअसल उन पर जो मुकदमे दायर किए गए थे 26 जनवरी हिंसा के दौरान, वो सरकार वापस ले, तब वो आंदोलन को खत्म करेंगे। यानी किस तरीके से सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से ये जरूर फैसला ले लिया गया है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है। लेकिन अगर आने वाले वक्त में ये तमाम कार्यक्रम रद्द नहीं किए गए, अगर ये आंदोलन इस तरीके से ही जारी रखा गया, तो हो सकता है कि इन तमाम तथाकथित किसान नेताओं पर, इन तमाम आंदोलन जीवियों पर सरकार कार्रवाई भी करे। इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि फैसला सरकार की ओर से ले लिया गया है। और अगर यही रवैया इन तमाम किसान संगठनों की ओर से अपनाया गया, इन तमाम आंदोलन जीवियों की ओर से अपनाया गया, तो जाहिर तौर पर इन पर एक्शन भी हो सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।